किताब मुकद्दस में से नहमिया के 8वें बाब की तिलावत। और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़रा फ़कीह से अर्ज़ की कि मूसा की शरीयत की किताब को जिसका खुदावंद ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरात को जमात के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा। और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। और अज़रा फ़कीह एक चौबी मिंबर पर जो उन्होंने उसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ और उसके पास मत्ततिया और समा और अनाया और ओरिया और खिलकिया और मासिया उसके दाहिने खड़े थे। और उसके बाएं फिदाया और मिसाइल और मिल्किया और हाशुम और हसबदाने और ज़िक्रिया और मुस्लाम थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा। और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन। और उन्होंने ऊंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। और यशु और बानी और सरबिया और यामिन और अकूब और सबती और हुदिया और मासिया और कलीता और अजरिया और यूजबद और हनान और फिलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए। और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहमिया ने जो हाकिम था और अज़रा काहिन और फ़कीह ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे सब लोगों से कहा आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो। क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा खामोश हो जाओ क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और गम न करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पड़ी गई समझे थे। और दूसरे दिन सब लोगों के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी अज़रा फ़कीह के पास इकट्ठे हुए कि तौरात की बातों पर ध्यान लगाएं। और उनको शरीयत में यह लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मुनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ जैसा लिखा है। सो लोग जा जाकर उनको लाए और हर एक ने अपने घर की छत पर और अपने अहाते में और खुदा के घर के सहनों में और पानी फाटक के मैदान में और इफ्राइमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियां बनाई। और उन लोगों की सारी जमात ने जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाई और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि यशु बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था। चुनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज बरोज उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। और उन्होंने 7 दिन ईद बनाई और 8वें दिन दस्तूर के मुआफिक मुकद्दस मजमा फराहम हुआ। आमीन।